हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे एनएफपीए डायमंड क्या होता है और उसको किस तरह से रीड किया जाता है और उसके नंबर रेटिंग से रिलेटेड जो उसकी सिक्योरिटी रेट होती है वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। आज हम लोग अगला शुरू करने जा रहे हैं एनएफपीए डायमंड का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में आज हम लोग जानेंगे कुछ केमिकल्स के बारे में, स्पेशली कि वो कौन सा केमिकल होगा, किस नंबर पे कौन सा आमतौर पर केमिकल आते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। तो एनएफपीए डायमंड में 4 कलर होते हैं, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं और व्हाइट होते हैं, और फिर इस सब में नंबरिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लू। आप सबको पता है कि ब्लू कलर हेल्थ हैजर्ड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ब्लू कलर का मतलब होता है ये केमिकल हेल्थ के लिए क्या है, खतरनाक है। लेकिन अगर ब्लू में जीरो कलर अगर ब्लू में 0 नंबर अगर डाला हुआ है तो इसका मतलब है कि डज नॉट पोज अ हेल्थ हैजर्ड, नो प्रिकॉशन आर नेसेसरी। हेल्थ हैजर्ड इसमें नहीं है और इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 0 जो डाला जाएगा तो किस तरह के केमिकल में डाला जाएगा, तो वहां एग्जांपल में क्या दिया जा रहा है, वाटर। ठीक है, ब्लू में 1 डाला जाता है, एक्सपोजर में कोज इरिटेंट एंड माइनर रेसिडुअल इंजुरी। अगर 1 नंबर डाला हुआ है तो हेल्थ के लिए क्या खतरा होगा, तो यहां कहा जा रहा है कि इरिटेशन होगा और हल्की फुल्की आपको इंजुरी होगी। जैसे कि एग्जांपल में एसीटोन, तो एसीटोन केमिकल्स होगा तो वहां कितना नंबर डाला जाएगा, 1 नंबर डाला जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का मतलब है इंटेंस और कंटिन्यूड नॉन क्रोनिक है ना एक्सपोजर में रिजल्ट इन इनकैपेसिटेशन और रेसिडुअल इंजुरी। अब बता रहे हैं कि इसमें अगर कंटिन्यू आप काम करते हैं, जो ब्लू हो और हेल्थ हैजर्ड हो और उसमें 2 नंबर डाला हुआ हो, ठीक है, तो उसका मतलब यह होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ज्यादा है ना खतरनाक है। और कौन सा केमिकल आएगा, तो इथिल और इधर आएगा। ठीक है, अगला हमारा है कि हेल्थ हैजर्ड अगर 3 नंबर हो, यानी ब्लू कलर में अगर 3 नंबर डाला हुआ यानी 3 डाला हुआ है तो इसका मतलब है कि ब्रीफ एक्सपोजर में को सीरियस है ना टेम्पोररी और मॉडरेट रेसिडुअल है ना इंजुरी। अगर 3 नंबर डाला हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर हल्का फुल्का भी अगर हेल्थ का सामना हो जाता है या वो केमिकल को आप एक्सपोज करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको बचना बेहद जरूरी होता है। जैसे क्लोरीन गैस, अगर ब्लू कलर में 4 नंबर डाला हुआ रहता है तो इसका मतलब यह होता है कि वेरी ब्रीफ एक्सपोजर में कोज डेथ, यानी बहुत मामूली भी अगर आप इस केमिकल का सामना करते हैं या इनहेल करते हैं तो कि जान जा सकती है। ठीक है, और है ना मेजर रेसिडुअल इंजुरी या बच जाते हैं तो बहुत खतरनाक इंजुरी भी हो सकती है, जैसे सैरिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो अगर इसका सामना हल्का भी कोई करते हैं तो इंसान की जान जा सकती है। तो नंबर रेटिंग के हिसाब से आपको विद एग्जांपल आज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेड, रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, फायर एंड एक्सप्लोजन। अगर रेड कलर किसी केमिकल्स में है तो इसका मतलब यह है कि यह केमिकल हमारा एक्सप्लोसिव भी है और फ्लेमेबल भी है। अगर 0 लिखा रहता है तो इसका मतलब विल नॉट बर्न, ये नहीं जलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं तो उसमें रेड रहेगा बट 0 रहेगा, मतलब कि ये आग नहीं लगेगी। ठीक है, यह और बात है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के आग नहीं लगती है, लेकिन ऐसे सेल्फ ये जलेगा नहीं। रेड में अगर 1 नंबर लिखा रहता है, नंबर 1 अगर है तो मस्ट बी हीटेड इन ऑर्डर टू इग्नाइट, है ना, फ्लैश वन एक्सीड्स 9 डिग्री सेल्सियस और 200 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहां कहना यह चाहते हैं अगर 1 नंबर है तो उसको हीट देना पड़ेगा जलाने के लिए, और लगभग
ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस या 200 फ़ारेनहाइट तक उसको अगर हम तापमान में रखेंगे या उतना तापमान उसके अंदर पैदा करेंगे तो आग लगेगी, जैसे मिनरल ऑयल। ठीक है, अगर रेड कलर में 2 लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है मॉडरेट हीट और रिलेटिव एंड हाईली एम्बिएंट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन। इसका मतलब यह होता है कि अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब तापमान नहीं, अगर हल्का भी तापमान अगर मिल जाए तो इसमें आग लग सकती है। इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट या और 90 डिग्री सेल्सियस या 200 फ़ारेनहाइट होता है, जैसे डीजल फ्यूल वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फ्लैश पॉइंट हम बता दें, फ्लैश पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है यानी किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए मिनिमम जितना तापमान दिया जाए कि वो फ्यूल वहां से जलना शुरू हो जाए। बात समझे, किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए मिनिमम जितना तापमान देना पड़ता है उसी तापमान को क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। अगला है रेड कलर में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है लिक्विड और सॉलिड दैट readily ignite at most ambient temperature condition, liquid has a flash point below 23 degrees Celsius या 73 Fahrenheit and the boiling point at or above 38 degrees Celsius or 100 Fahrenheit, और flash point between 23 degrees Celsius 73 Fahrenheit and 38 degrees Celsius and 100 Fahrenheit, ऐसे गैसोलीन। यहां कहना यह चाहते हैं कि ऐसा सॉलिड के रूप में या लिक्विड के रूप में या गैस के रूप में केमिकल जो बहुत जल्द ही उसमें क्या लग जाए, आग लग जाए। यानी कहा जा रहा है कि 23 से लेके 38 डिग्री है ना सेल्सियस या 100 से लेकर के है ना सॉरी कितना दिया 73 से लेकर के 100 फ़ारेनहाइट में वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ऐसे केमिकल्स का एग्जाम्पल जैसे गैसोलीन। ठीक है, तो गैसोलीन बहुत तेज जलता है, यानी 23 से लेकर 38 डिग्री तापमान मिलते ही या इतने हीट वाला कोई भी इग्निशन सोर्स मिलेगा तो तुरंत क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, 4 अगर नंबर लिखा है रेड कलर में, रैपिडली और कंप्लीटली वेपराइज्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और readily disperse in air and readily burns। यहां कहना यह चाहते हैं कि बहुत तेजी के साथ यह गैस क्या होगा, वाइपर करना शुरू होगा, बहुत तेजी के साथ वाष्प बनेगा और नॉर्मल टेम्परेचर में और नॉर्मल प्रेशर में, ठीक है, ये क्या होगा, डिस्पर्स होना शुरू होगा कहां, हवा के अंदर, और ये जलना भी शुरू होगा जैसे प्रोपेन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी फ्लैश पॉइंट भी वही 23 डिग्री सेल्सियस आती है या 73 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है। कहना यह चाहते हैं कि हाइड्रोजन और प्रोपेन गैस इतना खतरनाक है कि हवा में निकलते ही उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अरे नॉर्मल जो हमारा वातावरण का तापमान होता है वो 23 डिग्री से ज्यादा ही रहता है। अब गर्मी के दिनों में 40 से एबोव कभी कभी चला जाता है। अब उस वाले तापमान में अगर प्रोपेन और हाइड्रोजन को छोड़ा जाए या गैसोलीन को छोड़ा जाए वो तुरंत क्या होगी, आग पकड़ लेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर ये रिलीज हुआ, कहीं भी किसी भी कारण से रिलीज हो गया, लीकेज कर गया, तो तुरंत क्या होगी, वहां आग और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं येलो कलर की तरफ। ठीक है, येलो कलर का मतलब क्या था, रिएक्टिविटी। येलो कलर का मतलब क्या था, रिएक्टिविटी। ठीक है, अगर येलो कलर में 0 लिखा रहता, नॉर्मल स्टेबल इवन व्हेन एंड एक्सपोज टू फायर नॉट रिएक्टिव विद वाटर। कहते हैं कि ये नॉर्मली स्टेबल रहता है इवन कि अगर आग के भी सामना हो जाए। ठीक है, हाँ, और ये पानी के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करता। ऐसे हीलियम गैस एक ऐसा गैस है कि अगर आग के पास भी इसको छोड़ा जाए तो ना जलेगा। दूसरी बात कि पानी भी इस गैस में अगर गिराया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। येलो में अगर 1 लिखा रहता है, अगर यानी 1 अगर येलो के साथ है तो इसका मतलब यह होगा कि नॉर्मली स्टेबल बट मे बिकम अनस्टेबल, है ना, एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
यानी कहना चाहते हैं एक नंबर है तो ये नॉर्मली स्टेबल तो रहता है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ होता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम फॉस्फोरस, सॉरी प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम टू कलर चेंजेस वायलेंटली एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर और रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर और फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स विद वाटर। तो यह कहना ये चाहते हैं कि 2 नंबर अगर येलो कलर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ तापमान में ही ये क्या होता है, वायलेंट करना शुरू होता है, यानी वाइपराइज करना शुरू होगा, फैलना शुरू होगा। ठीक है, या रिएक्ट करना शुरू होगा पानी वगैरह के साथ। एक्सप्लोसिव हो सकता है अगर पानी इसको अगर मिल जाए या पानी के साथ इसको मिक्स किया जाए, जैसे सोडियम फॉस्फोरस। 3 नंबर लिखा हुआ है तो में है ना डिटोनेट और अंडरगो एक्सप्लोसिव है ना डिकम्पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इग्निशन और रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। ये कहना चाहते हैं अगर आग के संपर्क में आ जाए तो भयानक ये विस्फोटक बन सकता है या बहुत खतरनाक इसमें आग वगैरह लग सकती है। ठीक है, जैसे एमोनियम नाइट्रेट और क्लोरीन है ना ट्राइफ्लोराइड, ये गैसेस जो हैं बहुत तेजी से क्या करता है मतलब एक्सप्लोसिव होता है और बहुत तेजी के साथ ये इसमें आग लग सकती है। पानी के साथ ये काफी रिएक्ट करता है नॉर्मल इसके में तापमान में। 4 नंबर है तो इसका मतलब है कि रीडीली अंडर गोस एक्सप्लोसिव है ना डिकम्पोजिशन और डिनोट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 4 नंबर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बहुत ही खतरनाक है। अगर ये डिकम्पोज हो जाए तो यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो ये ब्लास्ट कर सकता है या भयानक आग लग सकती है, जैसे टीएनटी पाउडर है और नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा लास्ट सेक्शन है व्हाइट में स्पेशल कोई भी हैजर्ड्स को लिखा जाता है। स्पेशल हैजर्ड्स में से व्हाइट में अगर OX लिख दिया गया मतलब ऑक्सीडाइजर है, जैसे हाइड्रोजन है ना पेरोक्साइड है, एमोनियम नाइट्रेट है। व्हाइट में W लिख दिया और W लिख करके अगर काट दिया तो रिएक्ट्स विद वाटर इन डेंजरस और अनयूजुअल वे, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम है। व्हाइट लिख करके SA लिख दिया मतलब सिंपली एस्फिक्सिएंट गैस। एस्फिक्सिएंट गैस का मतलब यह होता है कि ये गैस जहां छोड़ा जाए तो वहां दम घुटने लगेगा, इंसान को सांस नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन और आर्गन है ना, क्रिप्टन है ना और जेनन। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं HMIS। एक हमारा पार्ट है NFPA डायमंड का HMIS। HMIS का मतलब पहले समझिए, हैजार्डस मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम is a numerical hazard rating that is corporates and the use of the labels with color developed by the American Coating Association as a compliance aid for the OSHA hazard communication है ना स्टैंडर्ड। एक जिस तरह से NFPA डायमंड है इसी तरह से एक HMIS लेबल्स भी हमारा है। HMIS का मतलब है हैजार्डस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं और ये भी अमेरिकन कोटिंग एसोसिएशन के थ्रू इसको तैयार किया गया है। इसमें भी कलर लेबलिंग होते हैं, जिस तरह से आपने इससे पहले NFPA डायमंड में देखा था कलर वगैरह, सेम वही चीज इसमें भी होता है। द HMIS कलर बार इज सिमिलर टू द फायर डायमंड क्रिएटेड बाय द नेशनल फायर प्रोडक्शन एसोसिएशन। NFPA ने जिस तरह से अपना फायर डायमंड को बनाया है, सेम HMIS यानी हैजार्डस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो ACA के थ्रू तैयार किया गया है, सेम वही चीज है। बिफोर 2002 द फायर डायमंड एंड द कलर बार बोथ हैड सिलेक्शन कलर्ड ब्लू, रेड, व्हाइट एंड येलो। ठीक है, और एक बात यहां यह भी कही जाती है कि कभी कभी बड़े बड़े टैंकर में क्या होते हैं, केमिकल को लाए जाते हैं और वो लाने के बाद छोटे छोटे टैंकर में कंटेनर में करके वर्कर उसको यूज करते हैं, तो नॉर्मली उसमें NFPA डायमंड का सिंबल लगा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमारा NFPA डायमंड जो बुक के रूप में हमारे केमिकल के साथ आएगा या MSDS जो आएगा, उसको देखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये वाला, ये इस तरह से ब्लैंक मिलेगा आपको, ये वाला, ये देखिए जहां हम माउस का पॉइंटर हिला रहे हैं, ये आपको ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक जो मिलेगा तो यहां क्या करेंगे, जो केमिकल है उस केमिकल का नाम लिखेंगे। हेल्थ के लिए खतरनाक है तो कितना खतरनाक, क्या नंबर रेटिंग होगा या नंबर रेटिंग चलाएंगे। फ्लेमेबिलिटी, आग लगने की अगर संभावना है तो कितना आग लग सकती है उसका यहां रेटिंग चढ़ाएंगे। रिएक्टिविटी का रेटिंग चढ़ाएंगे। और पर्सनल प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी है स्पेशल इंफॉर्मेशन तो यहां लिखेंगे। यानी कंप्लीट एनएफपीए डायमंड जिस तरह से होता है इसी तरह से हमारा HMIS लेवल्स भी होता है। यहां फिर से भी एक बार आपको दोहरा रहा हूं, 4 नंबर लिखा जाता है जब सीवियर हैजर्ड होता है, 3 लिखा जाता है सीरियस हैजर्ड के लिए, 2 लिखा जाता है मॉडरेट हैजर्ड के लिए, और 1 लिखा जाता है स्लाइड हैजर्ड के लिए, 0 लिखा जाता है मिनिमल हैजर्ड्स यानी ना हैजर्ड्स हो ऐसे के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।